अगर हम कहें भविष्य में अब जंग के मैदान में टैंक, तोप, फाइटर जेट और सैनिक दिखाई नहीं देंगे तो आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? क्या रोबोट जंग के मैदान में लड़ने जाएंगे या फिर कोई मशीन दुश्मन पर गोलियां बरसाएगी? लेकिन ऐसा हकीकत में होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, जंग के मैदान में बड़ी संख्या में तोप, टैंक, फाइटर जेट और तमाम तरह के हथियारों की जरूरत होती है। इनके अलावा बड़ी संख्या में सैनिकों की भी तैनाती होती है। जब तक जंग चलती है तब तक ये सभी दुश्मन के साथ सीधे तौर पर उलझे रहते हैं। इसके व्यापक तौर पर जनहानि भी होती है। ऐसे में युद्ध का ये तरीका धीरे धीरे चलने से बाहर होता जा रहा है। युद्ध में जनहानि और सैन्य खर्च को कम करने के साथ साथ दुश्मन के सामरिक और सैन्य अड्डों को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इनमें से एक तरीका है मिसाइल के जरिए हमला। मिसाइल लंबी दूरी तक बिना जनहानि के हमला करने में सक्षम होती है। ऐसे में दुनिया भर के देश अब अलग अलग एक रॉकेट फोर्स के गठन कर रहे हैं। इनका काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने पर हमले को अंजाम देना होता है। भारतीय सेना भी ऐसा ही एक रॉकेट फोर्स के गठन की तैयारी में है। रॉकेट फोर्स के गठन से सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी का दबाव कम होगा। रॉकेट फोर्स न केवल भारत के स्ट्रैटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए भी हरदम तैयार रहेगी। स्पेशलाइज्ड यूनिट होने की वजह से रॉकेट फोर्स के हमले ज्यादा सटीक और तेज होंगे। आपको बता दें कि भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इनमें टैंक, तोप और मिसाइलें शामिल होती हैं। 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत के लिए दोहरी चुनौती है। भारत को पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल के बिना चीन के खिलाफ युद्ध के विकल्प को तैयार करना है। दूसरा, पर्याप्त दूरी की मारक क्षमता भी बनाए रखना है। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इन दिनों मकसद को पूरा करती है। रॉकेट फोर्स के पास ब्रह्मोस, प्रलय, अग्नि, पृथ्वी जैसी घातक मिसाइलों का कमांड होगा। यानी दुश्मन भारत के खिलाफ गुस्ताखी करने से पहले 100 दफा सोचेगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय 7,500 करोड़ रुपए की लागत से प्रलय मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर देने की तैयारी में है। प्रलय सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने पृथ्वी और प्रहार मिसाइल को मिलाकर प्रलय मिसाइल विकसित की है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल अपने साथ 700 किलोग्राम तक पेलोड लेकर जा सकती है। इसकी रेंज में आने वाले दुश्मनों के बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर और रनवे आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रलय मिसाइल के एडवांस वर्जन पर काम कर रहे हैं ताकि इसकी रेंज और सटीकता पहले से ज्यादा बढ़ाई जा सके। भविष्य में प्रलय मिसाइल का संचालन स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स के साथ में ना होकर रॉकेट फोर्स के हाथों में होगा। ऐसे में प्रलय मिसाइल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का बेहतर विकल्प बन सकता है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रलय मिसाइल को रोक नहीं सकता, यानी ये मिसाइल दुश्मन के खेमे में प्रलय बनकर टूटेगी। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।